अच्छा, दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी या और कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो उसमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जब मैं जाके देखती हूँ तो वहाँ पे अरे गुलशन आरा भी है इसमें, अरे गुलशन आरा भी है। तो मैंने कहा लोग उस कैरेक्टर को नहीं याद रखते, वो जो गुलशन आरा रह गई है ना बस। कोई किरदार बहुत ज्यादा, और फिर कुछ चीजों से बहुत सारी खवातीन रिलेट भी तो करने लग जाती है ना, क्योंकि हमारे मोहल्लों में या हमारे खानदान में कोई ना कोई एक गुलशन आरा होती है। में गुलशन आरा है। हाँ, शौक था एक्टिंग करने का और जो कि लगता था कि भाई वो पूरा नहीं होगा क्योंकि फैमिली से ऐसे बिलोंग करते थे। आपको पता है ज़्यादातर फैमिलीज में नहीं पसंद किया जाता कि लड़कियां मीडिया में आके काम करें। मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप ना दूसरी शादी कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाजत, ठीक है। इसमें मेरी मोहब्बत कोई कम नहीं हो गई। मैं उन लोगों के बारे में सोचती थी शुरू से, उन लड़कियों के बारे में जो ओवर एज हो जाती हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। मैं उन औरतों के बारे में सोचती थी जिनके 2-3 बच्चे हैं और शौहर दुनिया से चला गया है, वो उनकी कफालत करने के लिए गलत कदम उठाती है। जो असल औरत है, यानी जो उसकी असल प्रॉब्लम है वो भी वहीं की वहीं है। उसकी आज़ादी पर कोई बात नहीं करता, उसको ज़हनी आज़ादी। अब ज़हनी आज़ादी का मतलब कुछ औरतों ने, मैं तमाम औरतों की बात नहीं करती, इतना गलत रुख मोड़ दिया है कि वो जो घर में बैठा हुआ बाप है, भाई है, शौहर है, वो डर गया है। मैं आपको सच कह रही हूँ, वो डर गया है। वो कहता है कि अगर ये तुम्हें आज़ादी चाहिए तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे कोई भी लड़की, कोई लड़का मुझसे अगर पूछता है कि हम क्या करें, कोऑर्डिनेटर तो इतने इतने पैसे खा जाते हैं, हमें तो पैसे मिलते भी नहीं, तो खा लें, बंदा कुछ खिला के ही खा सकता है, लेकिन उनको भी दें जो आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हाल बुरा हो जाता है जब तक हमारे मेन कैरेक्टर्स के सीन सारे पूरे नहीं होते, जितने उनके अलग अलग सीन्स होते हैं। ये बेचारे बाज़ दफ़ा इंतजार कर रहे होते हैं कि अब रात का सीन है तो सुबह से आके बैठे हुए होते हैं। मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाने वाली आवाम होती है, आम बंदा होता है। इसी तरह जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको बड़ा आर्टिस्ट बनाने में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का हाथ होता है। जिन बच्चों ने काम करना है, जिन औरतों ने काम करना है, जिन मर्दों ने काम करना है, एक्टिंग का शौक है, वो करें, बिल्कुल करें, लेकिन शॉर्टकट नहीं, आप सही लोगों से राब्ता करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप देखते हैं ना ड्रामे में वो जो लास्ट में नाम चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर आ रहा होता है फला प्रोडक्शन हाउस, फला चैनल, फला डायरेक्टर, फला प्रोड्यूसर, फला आर्टिस्ट। उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सालिहा सहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और अब मैं आपसे मुखातिब हूँ पॉडकास्ट नंबर 2 के साथ। जब हम गुलशन का नाम लेते हैं तो हम फूल, बाग, बगीचा तस्वुर में आता है, लेकिन ऐसा ही एक किरदार अदा किया कि जिसको देखने से लोगों के दिल बाग बाग हो गए। गुलशन आरा, आप सबको याद होगी गुलशन आरा, बेबी बाजी की गुलशन आरा आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफों का और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई, बहुत ज़्यादा पजीराई मिली आपको गुलशन आरा। जी बिल्कुल, और ये वही कैरेक्टर है जिसने मुझे रिकग्नाइज कर पाया और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम उन देखने वालों की जो मुझे देख रहे हैं टीवी पे और पसंद कर रहे हैं। और आजकल गुलशन आरा की ही बहन चल रही हैं, समझें, राहत, जो कि ग्रीन टीवी से चल रही हैं, और वो कैरेक्टर भी बहुत ही मजे का है। उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आए। कोशिश करती हूँ उस लिबास में जाने की जो मुझे पहनने के लिए दिया जाता है, क्योंकि कैरेक्टर एक लिबास होता है और आपको उसमें फिट होना होता है। मेरी कोशिश होती है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं। चलिए माशाल्लाह, नहीं आप काम बहुत अच्छा करती हैं, और यकीनन जब आप एक किरदार पर अपनी छाप छोड़ देती हैं तो वो दिलों पर असर तो लाजमी करता है। अच्छा, बात कुछ सहर अजीब सी है, आपका जो कैरेक्टर हिट हो जाता है ना, लोग आपको उसी के नाम से जानना शुरू कर देते हैं, और यही मेरे साथ है। मुझे मेरे रियल नाम से बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो कहते हैं गुलशन आरा। अच्छा, दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी या और कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो उसमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जब मैं जाके देखती हूँ तो वहाँ पे अरे गुलशन आरा भी है इसमें, अरे गुलशन आरा भी है। तो मैंने कहा लोग उस कैरेक्टर को नहीं याद रखते, वो जो गुलशन आरा रह गई है ना बस। वो कोई किरदार बहुत ज्यादा, और फिर कुछ चीजों से बहुत सारी खवातीन रिलेट भी तो करने लग जाती है ना, क्योंकि हमारे मोहल्लों में या हमारे खानदान में कोई ना कोई एक गुलशन आरा होती है, गुलशन आरा है, हर घर में गुलशन आरा होती है, बिल्कुल होती है, ऐसी है। अच्छा, लेकिन हम बात करते हैं जवेरिया नैयर की।
गुलशन आरा को सब जानते हैं, जवेरी आप मुख्तसर बताइए, लेकिन वो बात बताइए जो नहीं जानते लोग, कैसे आ गई, हादसाती तौर पर आ गई इस फील्ड में, बचपन से शौक था या कोई मजबूरी खींच लाई आप? मजबूरी तो कोई नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ में कोई मजबूरी नहीं है और मजबूरी वाले काम कभी किए नहीं और ना मैं करना चाहती हूँ। जहाँ मजबूरी आ जाती है ना, वो काम बड़े खराब हो जाते हैं, फिर वो मजबूरी हो गई, हाँ वो तो आपने करना ही नहीं है ना। हाँ, शौक था एक्टिंग करने का और जो कि लगता था कि भाई वो पूरा नहीं होगा क्योंकि फैमिली से ऐसे बिलोंग करते थे। आपको पता है ज़्यादातर फैमिलीज़ में नहीं पसंद किया जाता कि लड़कियां मीडिया में आके काम करें, बहुत सी फैमिलीज़ में लड़कों का भी काम करना पसंद नहीं किया जाता। अब ऐसे में हम भी थे। अच्छा, एक शौक ज़रूर हमारा पूरा हुआ कि फाइन आर्ट्स पढ़ना था, तो उसका एक और सब्जेक्ट होता है कमर्शियल आर्ट, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। वो पढ़ने की परमिशन मिल गई और वो पढ़ा, लेकिन मीडिया में आने की कोई इजाज़त नहीं थी। बड़ा शौक था भाई स्क्रीन पे आने का, उस चक्कर में मैंने नाते पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, आप यकीन करें, और मैं उसके लिए गई ARY, जो बड़े नातिया मुकाबले हो रहे होते थे, वहाँ घंटों दरवाज़ा खुल नहीं रहा, इंतज़ार कर रहे खड़े हुए कि अब दरवाज़ा खुलेगा और अब हम अंदर जाएंगे, और पता नहीं क्या इतने ख्वाब लेके गए थे कि जी हम तो कोई बहुत बड़े नात ख्वाब, क्या कि स्क्रीन पे आने का शौक था। अच्छा, अंदर आपके जब एक आर्टिस्ट बैठा होता है ना, तो वो निकल आता है, उसको मौका मिलता है और वो निकल आता है। अच्छा खैर, नातों का मुकाबला जो है उसमें भी हमने शिरकत की, सब कुछ किया, लेकिन वही हुआ कि कुछ नसीब की खराबियां थी, स्क्रीन तक नहीं पहुंच सके। हाँ, FM पे ज़रूर पढ़ ली, वैसे पढ़ ली नाते हैं, और फिर मैं बाकायदा कोई मिलाद पढ़ने जाते थे तो वहाँ मैं खड़ी हो जाती थी फौरन ना कि मैं पढ़ूंगी नाते, मैं पढ़ूंगी, पूरे मिलाद पढ़ लिए। आ गई एक्टिंग की बारी, जब हुई शादी तो उसके बाद लगा कि अच्छा कुछ आज़ादी मिली है, आज़ादी मिली है, ऊपर से शौहर अच्छा मिल गया कि सपोर्ट करने वाले, और जो शौक था उन्होंने कहा मुझे, ये मैं अपने पहले भी इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आपके साथ गुजरा होता है ना, उसमें रद्दो बदल नहीं होता, वो सेम होता है। आप 10 जगह बैठ के एक बात करेंगे, आप वही एक बात करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई है। तो हस्बैंड ने बड़ा साथ दिया, उनको मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग का शौक मुझे हुआ एक कैरेक्टर चल रहा था उसको देखकर कि यार ये अच्छा नहीं कर रही, अच्छा ये अच्छा नहीं कर रही, ये अगर मैं होती इस जगह तो मैं इसको बेहतर कर देती। उस वक्त भी ये नहीं था कि मैं तो कमाल कर देती, नहीं, मुझे मैं बेहतर कर देती। लेकिन जवेरी, जिस तरह आपने कहा कि हस्बैंड, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें तो सब यकीनन जानते हैं और मैं ज़्यादा उस पर कभी आपसे नहीं चाहूँगी कि ज़ाहिर आपकी बिल्कुल बहुत पर्सनल ज़िंदगी है आपकी, बिल्कुल आपकी और आपके हस्बैंड की, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वो इतने सपोर्टिव, हाँ, और यकीनन सपोर्ट वही शख्स करता है जो आप पे ट्रस्ट करता है। यानी देखिए इस रिलेशन में ट्रस्ट सबसे मेन की है, रिलेशन में ट्रस्ट, और खास तौर पे इस रिलेशन में जो ये कहते हैं ना कि चाबी है, कहते हैं धागे से भी कच्चा होता है, बिल्कुल मजबूत है तो बहुत, मियां बीवी का, बिल्कुल, और है तो बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से हमने सुना कि जो जिस तकलीफ में वो गुजरे हैं, तो क्या वो शुरू से थे या उनके साथ भी कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ कि वो एकदम ऐसा उनको फेस करना पड़ा? नहीं, शुरू से ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि बस हर चीज़ अल्लाह की तरफ से हो जाती है, शायद हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं। एक ये मेरी ओपिनियन है कि हमारी गलतियाँ हो जाती हैं कुछ जो हमारे सामने आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा आजमाइश, अच्छा आजमाइश को अगर मैं कहूँगी तो मुझे नहीं लगता कि इस दौर में हमारी औकात ही नहीं है कि हम अल्लाह की आजमाइश पे होते हैं जी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अगर ज़िंदगी में हो जाती हैं तो हमें लड़ना चाहिए उस चीज़ से, उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि शुरू से था, अचानक ही कोई शादी के 9 साल के बाद इस तरह हुआ। और ये 9 साल आपके बहुत अच्छे गुजरे? 9 साल बहुत मजे के, मतलब 8 साल तो बहुत अच्छे, 9वें साल से कुछ गड़बड़ी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी लाइफ में, उनकी तबीयत को लेकर कुछ उनके फैसले उल्टे सीधे होने लग गए थे, जिसकी वजह से वो खुद ही अपने फैसले सही नहीं कर पा रहे थे और मान नहीं रहे थे। वो इंसान जो मुझसे हर बात डिस्कस कर रहा हो और हर बात में मुझसे मशवरा कर रहा हो, अगर मैं कह दूं कि नहीं मुझे नहीं लग रहा ये बेहतर, तो वो छोड़ दिया करते थे। अब दौर ये आ चुका था, मामला ऐसे हो गए थे कि जिस काम को मैं मना कर रही थी वही करना है भाई, सबसे पहले डिसऑर्डर्स चल रहे थे और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे तो ख़ानदान में दूर दूर तक हमने ये जो एक आपस में होते थे ना कि वो बचपन में, अब अक्सर बच्चे कहते हैं क्या हो गया, नफसियाती हो गए हो, ये जो बात है,
मुझे पता ही नहीं था नफ्सियाती क्या होता है। क्या होता है? मैं जब एक सही एज में मेरे ख्याल में 8-9 की बात बता रही हूँ, उसमें मैंने पहली दफ़ा सुना नफ्सियाती। तो मैंने ना अपनी बहन से पूछा, मैंने नफ्सियाती होते क्या हैं बेसिकली, मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्यों कहते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे कहा जो कॉन्शियस हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके, उन्होंने भी गलत ही समझाया। चलिए अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला उन्होंने आपके मुझे ये कहा उनकी जो भी मामलात हैं कि अल्लाह ताला उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं आसानियां पहले करे। डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है समा पे तो बहुत लोगों ने देखा और मुझे बहुत दुआएं दी लोगों ने। हाँ, नहीं देखिए दुआओं का सिलसिला अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन होता है। सबसे खूबसूरत ताल्लुक दुआओं का होता है कि जब वो आपको मिलती रहती है ना, तो वो आपके इर्द गिर्द, आप जब कहीं उस महफिल में नहीं भी होते और जो दुआ का जो हिसार है या जो उसकी आपका जो ऑरा है ना बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छे मेरा ऐसा ऑरा मानना है। बिल्कुल तो ये कहते हैं कि दुआ तो आप राह चलते की भी लिया करें। हाँ दुआ किसकी लग और जाए। ये अगर कहते हैं कि आपको दुआ कोई देने वाला नहीं है तो आप पैसे देकर दुआ लें, मतलब आप पैसे देकर दुआ खरीद रहे हैं, तो ये भी है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि दुआएं आपके मुकद्दर को बदल देती हैं, इसमें कोई दो राय और ये तो लेनी भी चाहिए दुआएं और देनी भी चाहिए। चलते फिरते औलादों को हम सबसे बुरा वो करते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी जिंदगियों में मगन है, मोबाइलों में, इसमें उसमें चीज़ों में। ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी नज़र भी इन पे पड़े ना और एकदम बैठे बैठे ख्याल आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कभी कभी फील होता है कि मैं साइको हो गई हूँ कि मैं बैठी होती हूँ, मुझे एकदम अपनी बेटी का या बेटे का ख्याल आता है, तो मैं एकदम से ये नहीं कहती कि अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना, मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करना और इनके रिश्तों में जो लोग आए, जो मेरे होने वाले जो भी बहू और दामाद हो, वो बच्चे भी बहुत मुकद्दर वाले, अच्छे नसीबों वाले और अच्छे इंसान हो, कि इन लोगों को कभी कोई जुदा ना करे, आपस में जो चारों हो ना वो मिलकर रहे। तो मैं तो अभी से दुआ करती हूँ, मैंने अल्लाह मियां की रिक्वेस्ट डाली हुई है कि अल्लाह ताला न जाने कब कबूल कर लें, क्योंकि फौरन आप मौके की मुनासबत से तो आप दुआएं ना करें, आप करते रहें, ये बेसिक दुआएं ये करते रहें और अपने बच्चों को उठते बैठते दुआएं दें, उनको मुस्कुरा के देखें। जब आप उनको मुस्कुरा के देखेंगे तो वो आपको भी मुस्कुरा के देखेंगे और बैठे बैठे हज का सवाब। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जवेरी, आप ये बताइए कि चलिए ये तो हो गया आपकी पर्सनल जिंदगी है और हम पर्सनल होते ही कहाँ हैं, हम लोग तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन आप मेरा ख्याल में आप उनसे कई गुना बेहतर हैं कि जितना मैं आपके बारे में जो थोड़ा बहुत जानती हूँ, जितना और लोग जानते हैं शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा जान गई होंगी। लेकिन आप उन औरतों से, उन खवातीन से मुझे कई गुना, मुझे बहुत एक अजीम खातून लगी कि जो एक अच्छे भले हट्टे कट्टे शौहर को नहीं झेल सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कुछ हमारा मिजाज बन गया है कि शौहर जब तक आपकी यस मिस करे तो हमें अच्छे लगते हैं। शौहर को हमने इख्तलाफ का हक तो छीन ही लिया है, क्योंकि जो शौहर आपसे इख्तलाफ राय रखेगा वो शौहर अच्छा नहीं कहलाता हमारे माशरे में। क्योंकि अगर देखें फिर ये बात कहीं और हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बताऊं, मैंने अपने हस्बैंड को, वो अब बीमार हुए हैं, लेकिन बीमार तो मैं नहीं कहूंगी, एक मसला है जो कि मेडिसिन खाते हैं वो सेट हो जाते हैं और नॉर्मल होते हैं। ये ऐसे ही शुगर के मर्ज की तरह, बिल्कुल बिल्कुल ये सेम है ऐसे। तो मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप ना दूसरी शादी कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाजत, ठीक है, इसमें मेरी मोहब्बत कोई कम नहीं हो गई। मैं उन लोगों के बारे में सोचती थी शुरू से, उन लड़कियों के बारे में जो ओवर एज हो जाती हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। मैं उन औरतों के बारे में सोचती थी जिनके 2-3 बच्चे हैं और शौहर दुनिया से चला गया है, वो उनकी कफालत करने के लिए गलत कदम उठाती हैं। तो अगर कोई सेंसिबल इंसान, हर इंसान को आप ना इख्तियारात दें, उसको आज़ाद करें। हम आज़ाद पैदा हुए हैं, हमें आज़ादी दें। और ख़ासकर मैं वो औरत हूँ, या मैं चाहती हूँ, मैं उन औरतों को पसंद करती हूँ जो अपने बाप, भाई, बेटे और शौहर की सरपरस्ती में आज़ाद रहने वाली। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी को जवेरिया इतना गलत समझ लिया है। देखें मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ औरत की आज़ादी कहाँ से जोड़े है, उसकी आज़ादी नहीं, उसके तो मसले कुछ और हो गए ना। देखिए जो असल औरत है, यानी जो उसकी असल प्रॉब्लम है वो भी वहीं की वहीं है, उसकी आज़ादी पर कोई बात नहीं करता, उसको ज़हनी आज़ादी। अब ज़हनी आज़ादी का मतलब कुछ औरतों ने, मैं तमाम औरतों की बात नहीं करती, इतना गलत रुख मोड़ दिया है कि वो जो घर में बैठा हुआ बाप है, भाई है, शौहर है, वो डर गया है। मैं आपको सच कह रही हूँ, वो डर गया है। वो कहता है कि अगर ये तुम्हें आज़ादी चाहिए तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ आपको शायद मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मर्द को कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो डर रहा है अपने
दुनिया की बातों को देखते हुए, वीडियोस देखते हुए, चीज़ें देखते हुए कि आज की औरत ये कर रही है, वो कर रही है, अपनी घर की औरत पे आप जुल्म करना शुरू कर दें या आप उससे डर जाएं। मर्द को डरना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, आप अपना अमल दुरुस्त रखें। अगर आप ठीक हैं तो मजाल नहीं है किसी की कि आपके घर की औरत के साथ कोई कुछ कर जाए। लेकिन देखिए जवेरिया, हम जब बात करते हैं ना औरत के माशरे की, कहने को तो हम ये कहते हैं ये माशरा मर्द का है, लेकिन मैं आपको इसी माशरे में बताऊं कि मर्दों के साथ भी कितनी नाइंसाफियां बहुत हैं। देखिए बहुत हैं। अब आपने देखा होगा, मैं अक्सर ये जिक्र कर देती तो लोग कहते हैं कि शायद तुम्हें इस बात का दुख बहुत ज्यादा। देखिए दुख बिल्कुल है। एक हंसता खेलता इंसान, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की बात कर रही हूँ, वो एक नहीं 2 औरतों की भेंट चढ़ गया। वो औरतें ही थी। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत देखिए हम इस पर बात कर सकते हैं। वैसे तो अब हमें ये इख्तियार नहीं है क्योंकि वो अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन देखिए अगर हम उनकी जो भी उनके साथ गुजरा है, अगर मैं उनके उस पर बात करूं तो देखिए ना, मुआशरा अगर मर्द का था तो एक मर्द को इस नहज पर किसने पहुंचा दिया कि वो अपनी जान से चला गया। ये भी इस माशरे का ही भयानक चेहरा है, और जिस पर मैं और आप इसलिए बात नहीं करते कि चंद खवातीन, सो कॉल्ड वो खवातीन जो नारा बुलंद करती हैं, वो नाराज हो जाएंगी। मैं उन खवातीन तमाम एनजीओ से ये पूछना चाहती हूँ कि जब 2 औरतें गलत थी, एक औरत ने एक औरत का घर खराब किया, वो तीसरी औरत ने एक अपने मियाँ की, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे लिबास, तो उसका लिबास वो तुम्हारा लिबास, और जब वो सरेआम उस लिबास को बेलिबास कर रही थी तो वो कहाँ थी खवातीन? वो आदमी रो रो कर आप ही की मीडिया में कितने लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब आमिर लियाकत साहब की तुबा से शादी हुई थी और उन्होंने इतनी छोटी लड़की से शादी की थी, तो मुझे उसी वक्त लगा था कि ये कोई साइकोलॉजिकली इनके साथ मसाइल शुरू हो गए। इनको तो जरूर कहीं ना कहीं क्योंकि पढ़ पढ़ के भी तो लोग पागल हो जाते हैं। देखिए अब डॉक्टर आमिर लियाकत की देखिए कहाँ से कहाँ बात निकलती है। देखिए हर सवाल में ही हमारे कुछ जवाब है और कुछ जवाब से हमारे सवाल है। अब डॉक्टर आमिर लियाकत अपना एक मकाम बना चुके, पैसा दौलत शोहरत समझ लें, वो कहते हैं ना उनके घर की बांदी हो गई, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना उरूज नवाज दिया था परवरदिगार। अब आप ये देखिए कि वो जो छोटी बच्ची है तूबा अनवर, जो बाद में कहती है कि इस रिश्ते में एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, तो क्या आमिर लियाकत ने गन पॉइंट पे आपसे शादी की? आपने तो एक हंसते खेलते, देखिए ये 2 तरफा मोहब्बत होती है, ये 2 तरफा मोहब्बत थी। आप ये नहीं कह सकती कि वो आदमी ऐसा था, आपने सोच समझ कर शादी की, आपको स्टेप चाहिए थे। ये जो दूसरी बीवी और तीसरी बीवी वाला उनका मामला हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। तो ये जो बच्चियां हैं ये अट्रैक्ट हो जाती हैं मैच्योर बंदे से कि इसके पास पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है। अब वो ये सारी चीजें देखकर आती हैं, लेकिन उनको उनकी असल लाइफ नहीं पता होती कि वो, अब जब आप उनके साथ 24 आवर्स गुजारते हैं और आप महीनों गुजार देते हैं तो आपको पता चलता है यार ये कितना डिप्रेस है ये शख्स, ये इसने ऐसे ही हासिल नहीं किया। अब वो जो डिप्रेशन है ना, उसको मुंह देना वो बच्चियां नहीं जानती क्योंकि उनकी एज कम है, उनको नहीं पता, उसको तो झेलेगी एक तजर्बाकार औरत। अगर आज मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने अपने मियाँ के साथ ये वाला जो वक्त स्पेंड किया बीमारी वाला, और मैं उनको समझ गई कि ये मर्ज है और मुझे इसका इलाज करवाना है, मेरे बच्चों का बाप है, सब चीज़ें, तो मैं मैच्योर थी। मैं मैच्योर क्यों थी? क्योंकि मैं और मेरे मियाँ एक ही एज के, हम दोनों साथ बड़े हुए और साथ ही बूढ़े हो जाएंगे। तो हमारी जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो तो अल्लाह उनको सेहत दे, वो मुझे संभाल लेंगे, और उनके साथ कुछ हो रहा है तो मैं संभाल लूँ। यहाँ मसला आ गया था उम्र का, और वो जो तीसरी वाली है जिन्होंने इतना बुरा कर दिया कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, एक जस्ट मौत के घाट उतर गया, तो वो इतनी छोटी थी कि वो अपने टिकटॉक और अपनी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रही थी। उन्होंने तो असल में शादी शोहरत के लिए की और टिकटॉक के लिए की। देखिए मैं इसी बात पर आ रही थी, लेकिन हमारे माशरे का कुछ मिजाज ऐसा हो गया जवेदिया कि अगर आप खवातीन की किसी गैदरिंग में बैठती हैं ना, तो जब तक आप मिजाज की बात कर रही हूँ कि ऐसा हो गया है कि शौहरों को बुरा कहना ऐसा लगता है कुछ लाजमी मलजूम सा कुछ हो गया है। हाँ, और ऊपर से तो अरे भाई मेरा मियाँ तो ऐसा करता है वैसा करता है। अच्छा, मेरे मियाँ और मेरी एज से मैं तो उसमें मैं
आप करके, और आप करना मुझे इतना अजीब लगा था पहली दफ़ा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा देखो तुम ना मुझे नाम लेती हो मेरा नैयर नैयर और तुम करके बात करती हो। ये फर्स्ट नाइट को हमारे मियाँ साहब हमें कह रहे हैं, अच्छा खुदा का वास्ता है, मेरी खालाएँ हैं, मामू हैं, सब लोग हैं और हम लोग पंजाबी हैं और हमारे यहाँ ना ज़रा इस चीज़ों का वो किया जाता है, तो तुम ना मुझे आप कह देना। अब सुबह मतलब सुबह के उसी वक्त प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। मैंने कहा आप, अच्छा अब आप अगले दिन जब मैं सबके सामने कह रही हूँ तो मेरी सास मेरा मजाक उड़ा रही है, आप मैंने कहा मैं क्या कहूँ, मैंने कहा इसने इन्होंने ही बोला है मुझे कि आप बोले। अब ना मुझे ये हुआ, मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं गाली दे रही हूँ उनको, इज्जत दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप कह रही हो, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा उनको आप कहना। खैर वो होते होते कोई महीने 1.5-2 महीने में जाके आदत बन गई आपकी। तो मुझे खवातीन का बड़ा ये बुरा लगता है कि उसने तो मुझे यूं कहा था, ऐसे कहा था, मेरा मियाँ तो यूं है, मेरा मियाँ तो यूं है, ये आप इज्जत ही नहीं दे रहे। अच्छा पता है क्या, देखिए इज्जत अब तो माशरा इस तरह से हो गया है कि एक मैंने आपसे क्या कहा, अब हमारा मॉडर्न होने का एक ये भी सबूत है कि हम अपने घर के मर्दों को इज्जत ना दें तो आप मॉडर्न हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। अगर आपने अपने बाप की बात मानी, भाइयों की बात मानी, शौहर की मानी, आप तो जाहिल हैं, आप बड़ी महफिलों में बैठने के काबिल नहीं हैं। चलिए तो ऐसे टॉपिक है कि फिर किसी दिन और बात करेंगे कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अच्छा जब आप मीडिया में आती हैं, आपका शौक है, आपको ड्रामे भी मिलने लगे, कितनी स्ट्रगल की अपने इस शौक के लिए? मुझे लगता है अच्छा मेरा जो भी नसीब है ना मैं इस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मेरा नसीब बहुत अच्छा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर में अपने फॉलोअर्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है और परवरदिगार ने मुझे एक कैरेक्टर ऐसा दे दिया कि लोग मुझे पसंद करने लगे, मुझे उस नाम से जानने लगे और मेरे फॉलोअर्स यूं बने कि बच्चे उस पर वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यहाँ भी मेरा नसीब कुछ ऐसा चला। मेरे काम में देर जरूर है मुझे खुद को लगता है, लेकिन हो जाता फौरन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही हुआ यहाँ पर भी मैं असिस्टेंट आई, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने इंडस विजन ज्वाइन किया। वहाँ से फिर मैं एंजेलिन मलिक के यहाँ गई। एंजेलिन मलिक के यहाँ काम करते करते उन्होंने खुद ही मुझे एक दिन ऑफर कर दी एक्ट करने की, तो बात आई गई हो गई। फिर वो मौका भी मिल गया, मतलब मैंने एक दफ़ा छोड़ दिया फिर छोड़ो, लेकिन अल्लाह ने मुझे रोज़ी रोज़गार मेरा यहाँ लिखा था और यूँ लिखा था, ये थोड़ी सी जो शोहरत नसीब हो रही है ये लिखी थी। तो एंजेलिन ने मुझे ऑफर किया, वो सब नहीं हुआ। 12 रबीउल अव्वल को एंजेलिन ने शूट रखी थी, जो कि हम फंसे हुए थे बहुत बुरी तरह, कितनी गिरे बाकी में, तो वो हमारी मजबूरी थी कि हमें 12 रबीउल अव्वल को शूट रखनी पड़ी। वो खातून फंस गई वहाँ पे कंटेनर्स के पीछे नॉर्थ में, तो नुमाइश पे। अब कोई था नहीं जो वो ये कैरेक्टर करता, तो एंजेलिन ने कहा भाई ये वाले कैरेक्टर्स हैं तुम करो, ये जो है इसके कुछ सीन्स हैं तुम करो। मैंने कहा अच्छा मैं तो क्या नहीं कर, वो 4-5 दुपट्टों का इंतजाम कर लो और वो उसके शॉर्ट्स हम इस तरह के बना लेंगे कि वो आ जाएगी वेरिएशन में। मैंने कहा अच्छा, मैं खड़ी हुई और मैंने कर दी वो वाले सीन्स, एक ही दिन का काम था वो कर लिया। फिर वो चला हम टीवी पे कितनी गिरे बाकी, तो जिस रात को वो चला तो उसके एक दिन के बाद या अगले ही दिन, ये मुझे याद नहीं है, साइमा वसीम एक डायरेक्टर हैं, वो कर रही थी राजू रॉकेट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन देने हम टीवी आ जाएं और हम एक वो कर रहे हैं सोप, उसमें कैरेक्टर है जो रुबीना अशरफ की वो है असिस्टेंट है उसका। बस वहीं से सिलसिला चल पड़ा और मैं करती रही काम, फिर वॉइस ओवर्स भी शुरू कर दी और ये सारा कुछ चलता। जवेदा जितनी आसान जर्नी आपने मुझे बताई है, क्या वाकई हर किसी के लिए इतनी आसान होती है? आसान लोगों के लिए आसान है, मुश्किल लोगों के लिए मुश्किल है। जितनी बात हो उतनी बात का जवाब दें, उतनी ही बात करें। और एक लफ्ज है, हाँ। देखिए एक लफ्ज है, आप भी वाकिफ है उस लफ्ज से, मैं भी, और आज की जनरेशन तो बहुत ज्यादा वाकिफ है। क्योंकि जब कोई भी बच्ची या बच्चा किसी भी काम के लिए ये कहते हैं ना, प्लीज आप मुझे ये कर दें, मैं हर काम करूंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, तो गलत है। देखिए ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि हम करते हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में जॉब भी लेनी हो तो हम कहते हैं आप प्लीज मेरा ये काम करवा दें, जो आप बोलेंगी, जो आप बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। ये हमारी एक अब थोड़ा मिजाज बन गया। आप ये बताइए कि जिस तरह हम ये सुनते हैं, और इंडिया में खास तौर पे हम ये सुनते हैं कास्टिंग काउच, ये कितना एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री, टीवी हो या फिल्म का मीडिया हो, कुछ ये बताइए कितना एग्जिस्ट करता है? ये जो सवाल है ये मुझसे पहले भी एक पॉडकास्ट में पूछा गया और उसका जवाब मेरे पास उस वक्त भी यही था और आज भी यही है। ये कौन सा काउच है, हम उस काउच तक नहीं। ठीक है, अच्छा जो लोग जाते हैं तो
उनकी मर्जी होती है, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ पर इस काउच पे मेरा ख्याल है वही लोग जाते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता और जिनको जो मौके की तलाश में होते हैं कि शायद ये करके हमें मौका मिल जाएगा। तो मैं अपने देखने वालों को आपके प्लेटफॉर्म से ही कहूँगी कि ऐसा कुछ ना किया करें, राग पार्ट में मत आया करें। जो आपके मुकद्दर में रब ने लिख दिया है वो आपको मिलेगा, वरना ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत काम किया और आज वो अपने आप को पर्दे में उन्होंने कर लिया है और वो अल्लाह की राह में निकल पड़े। बड़े बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के जो हमारी हीरोइंस रह चुकी हैं, तो मिट जाते हैं लोग इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह ने उनको हिदायत दी, मालिक सबको तौफीक दे कि वो ये सब कुछ करें, लेकिन कुछ लोग तो इधर उधर ही गुम हो जाते हैं। ये तो अल्लाह की राह में चले गए ना, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इधर उधर गुम हो जाते हैं, नाम ही मिट जाता है। जिस तरीके से आते हैं और चले भी जाते हैं, आप ना करें। आपको मौका मिल भी रहा हो तो ये आपको वो लोग आजमा रहे हैं, शायद कभी नहीं देते वो लोग काम। मैं इतना मुझे जो अंदाजा हुआ है लोगों की सुनती हूँ, बच्चियाँ आती हैं बहुत सारी जगहों पे, हम शूट्स पे होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ होती हैं, अच्छी होती हैं, और वो कैरेक्टर एक एक सीन करके जा रही है, कोई नर्स का, इसका उसका, तो हैरत होती है उनको देख के क्यों। और फिर वो जिस तरह बच्चियां आती हैं अक्सर और जो उनको लेकर आ रहे होते हैं वो तो उनके बाप बने हुए होते हैं, नंबर नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं तो भाई साथ देती हूँ और मैं तो आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बोलूँगी कि मुझे कोई भी लड़की कोई लड़का मुझसे अगर पूछता है कि हम क्या करें, कोऑर्डिनेटर तो इतने इतने पैसे खा जाते हैं, हमें तो पैसे मिलते भी नहीं, तो खा लें, बंदा कुछ खिला के ही खा सकता है, लेकिन उनको भी दें जो आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, हाल बुरा हो जाता है जब तक हमारे मेन कैरेक्टर्स के सीन सारे पूरे नहीं होते, जितने उनके अलग अलग सीन्स होते हैं, ये बेचारे बाज़-दफ़ा इंतजार कर रहे होते हैं कि अब रात का सीन है तो सुबह से आके बैठे हुए होते हैं। ज्यादती है या नहीं है? लेकिन जवेरिया पता है इसके लिए कसूरवार कुछ, तो मैंने कहा ना कि जो काम की दौड़ में होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी फिर जब ये जुमला कह देते हैं तो सामने वाले फ़ायदा भी उठा लेते हैं कि जी हम तो हर चीज़। अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि जिस तरह मैं अपने इंडिया में देखती हूँ कि कोई भी उनके शोज़ होते हैं, बाकायदा वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, यानी टीवी में पता चलता है कि जी बेंगलोर में है या इस जगह है, इस जगह है, लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, ऑडिशन दिलाते हैं, पता होता है एक हेल्दी मुकाबला हो रहा होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, तो तभी तो बहुत सारी जो खास तौर पे बच्चियाँ, खैर आजकल तो इंडस्ट्री में बच्चे भी महफूज नहीं हैं क्योंकि शौक मजीद हमारे तब्दील हो चुके हैं। आपकी क्या बताऊँ, हमारे यहाँ आर्टिस्ट बेचारा कितनी मेहनत करता है। आज मैं 2-3 चीजें बात करूंगी जरूर। हमारे यहाँ आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, जो मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उस प्रोफाइल आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही, उसके बाद जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनके बगैर वो मेन कैरेक्टर्स अधूरे हैं, वो ये समझते हैं, वो इस गुमान में होते हैं कि उनके बगैर ये अधूरे नहीं। जब तक आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये मिनिस्टर है? मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाने वाली आवाम होती है, आम बंदा होता है। इसी तरह जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको बड़ा आर्टिस्ट बनाने में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का हाथ होता है। वो जो बेचारे आके सुबह से बैठे होते हैं और रात को कैरेक्टर अपना कर रहे होते हैं, 1-2 सीन कर रहे होते हैं और उनकी आवभगत कर रहे होते हैं, उनसे जलील हो रहे होते हैं, उनसे थप्पड़ खा रहे होते हैं, सब कुछ असल में नहीं कैरेक्टर में। तो वो आपको पहचान देते हैं असल में, उनके साथ ही हम गलत करते हैं, पैसे मिलते हैं इतने से उनको, या बी प्रोफाइल आर्टिस्ट को भी इतने पैसे नहीं मिलते। अगर आप आ जाती हैं इंडिया में, एक ड्रामा हम अपने बहुत अरसे सुन रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो आपको कहीं और दिखते हैं? उन तारक मेहता ने और उस ड्रामे में काम करने वालों ने अपने बंगले, अपनी गाड़ियां, अपनी चीजें बना ली हैं, उनका लाइफ स्टाइल आप देखें क्या है। और हमारे यहाँ आर्टिस्ट के साथ क्या है, वो 6 जगह काम कर रहा होता है ना, तो भी वो उतना नहीं कमा रहा होता। मैं किसकी बात कर रही हूँ? बी प्रोफाइल आर्टिस्ट, ए प्रोफाइल की नहीं कर रही। वो तो उनके अपने मसाइल है, वो कमा रहे हैं, सारा तो वो ले जाते हैं, दूध की मलाई ले जाते हैं, आखिर में दूध आपको मिलता है थोड़ा सा पानी वाला पतला। आप दूध और मलाई की बात कर रही हैं, मैं तो आपको बल्कि एक स्टेप आगे जाकर ये बात करूंगी, आप ड्रामे किसके लिए बनाते हैं? आम पब्लिक के लिए। आम पब्लिक के लिए, देखिए उनको अवेयर करने के लिए। हाँ, मैं रिलेट करूंगी, अगर जवेरिया कोई एक आम औरत का किरदार अदा कर रही है ना, तो जो घर में बैठकर आपको देख रही है वो आपके घर आकर आपको नहीं मिलेगी, वो आपके किरदार में अपना आपको जिएगी। यकीनन वो कहेगी यार ऐसा कभी हुआ था, ऐसा होता है, वो रिलेट करेगी आपसे। लेकिन ये ड्रामे हो गए पीटीवी के, जो आज ड्रामा बन रहा है, क्या वाकई ड्रामों की अब ये जरूरत रह गई है?
पीटीवी में भी मियाँ बीवी दिखाए जाते थे, बताया जाता था कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को पसंद नहीं करता है तो वो एक बड़ा खूबसूरती से उसको पिक्चराइज करवाया जाता था, दूर रहकर भी वो अपने बॉडी लैंग्वेज से हया, वो एक बड़ा खूबसूरत लगता था। वो घर बैठी हुई लड़की अगर अपने किसी कजन को पसंद करती है तो वो समझती है कि यार वाकई ऐसा ही सिलसिला और ये सारी चीजें। अच्छा, ये कहानियां तब्दील हो गई। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अगर हम बेबी बाजी को थोड़ा साइड पे रख दीजिए, बेबी बाजी हिट क्यों हुआ? इसीलिए हुआ उसमें वो बेहयाई और बेशर्मी नहीं, क्योंकि बेबी बाजी एक मिडिल क्लास की कहानी थी कि जिसकी सास के साथ बड़े मसले हैं, जिसकी बहुएं अलग अलग दिमाग की हैं, अलग मिजाज की हैं, बेटों के अलग मिजाज हैं, उसको हम साइड पे रखते हैं। लेकिन अब आप ज्यादातर देखिए जो हमारे यहाँ ड्रामे बन रहे हैं, इतना मॉडर्निज्म दिखा देते हैं और इतनी कोई एलीट क्लास दिखा देते हैं, मैं कैसे रिलेट करूं उससे? मैं रिलेट नहीं कर पाती। मैं तो हैरान होती हूँ, 100 करोड़ों की बातें हमारे ड्रामों में हो रही है। घर बैठे हमारी बच्चियों को बर्बाद करने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। असल में आवाम को, वो जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको रोकना है अपने चैनल पे कि तुम ये देखो, इंडिया के ड्रामों से उनका छुटकारा करवा के, क्योंकि वही चीजें कॉपी हो रही है ना। आप उनका ड्रामा अगर देखते हैं, हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं, नहीं स्टोरी बहुत अच्छी, सब कुछ है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीजों में। देखिए अब वही वाली आपको डिमांड भी है ना, मसला है। नहीं, डिमांड नहीं है। देखिए मिजाज कौन बना रहा है? मेरा। आप लोग बनाएंगे ना। पहले जब ये दीवारें वारिस, वो जो हशमत का जो किरदार था वो इसलिए था कि उसके गांव की बात हो रही है। वो जो गांव में बैठा हुआ भी देख रहा है, वो कह रहे हैं चौधरी साहब तो वाकई ऐसे ही होते हैं। तो चौधरी साहब से अपने आप को वो रिलेट कर रहा है, बिल्कुल, है ना। अब हम जब बात करते हैं तो हम तो ऐसा लगता है सारे अंबानी हो गए पाकिस्तान में। मेरी तो बात ही नहीं होती। लोग बने हुए अपने आप से बने हुए। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये ड्रामा आप बनाते हैं गरीब, मिस्कीन और बेचारी बहुत ही दुखों और दर्दों की मारी है। क्या अब वाकई सिर्फ हमारे माशरे में यही बच्चियां रह गई हैं जो दुखी हैं? क्या हमारी बच्चियों ने अचीवमेंट नहीं की हुई? वो कलम जो चलाते हैं राइटर, वो उस बच्ची को क्यों नहीं बनाते? अरफा करीम पे कभी ड्रामा नहीं बना हमारे यहाँ। अगर ये अरफा करीम इंडिया में होती है, इस पर पूरी फिल्म बन चुकी होती। हमारे यहाँ फुटप्रिंट, यानी इंडिया जो काम करके छोड़ देता है ना, फिर हम उसके ऊपर अपने फुटप्रिंट को करके हम समझते हैं हम शायद बड़े काबिल हो गए। इंग्लिश में बात की जाती है। अब हो सकता है कोई मेरे जैसी, थोड़ा दूर हम निकल गए। नहीं, अब आप पुरानी बात हो गई। अब हम अंग्रेजों को कॉपी करना। ड्रामा आप उर्दू में बना रहे, अब मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन जब वो ड्रामों से हटकर किसी शो में आती है, उसकी अलिफ बे इतनी खत्म हो जाती है कि खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर मार्गरेट थैचर की रूह आ गई। उर्दू नहीं बोलते। मुझे आप बताएं कि वो जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, वो आपके ड्रामे क्यों देखेगी? उसके पास तो इतना वक्त नहीं है। लेकिन वो जो सारा दिन कहीं से काम कर आती है, या वो खातून जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, शौहर के लिए करती है, वो कहती है सारा दिन घर में रहते हैं, रात को मेरा ड्रामा आएगा, भाई अब मुझे कोई तंग ना करे, मैं ड्रामा देखूंगी। हाँ, ये उसकी इंटरटेनमेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब हम कुछ और, अब आप कहेंगी कि सहर कैसी बात कह रही हैं, अलूल जलूल अगलौल बगलौल किस्म की बातें हो रही होती हैं, तो मैं कैसे समझूंगी? और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। वो इतने अच्छा, मुझे एक चीज़, हालांकि मैं भी एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पे बड़ा वो होता है, ये जो पैदाइश और जच्चा बच्चा वाली बातें जो ड्रामों में खुल्लम खुल्ला होती हैं, मुझे बड़ा इसको देख के चीप लगता है। बच्चे पूछते हैं जवेरिया प्रेगनेंसी क्या है? नहीं जवेरिया, तो जब तक वो शौहर जो है प्रेग्नेंट औरत के पेट पर हाथ नहीं लगाएगा, उसको यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही बच्चा है और मैं बाप बनने वाला हूँ। ये तो आप कहीं और ही ड्रामे तो रियल लाइफ में डाल दिए लोगों के अंदर। एक बता रही हूँ, अब हर और कुछ अच्छा, मुझे लगता है 2 लोग होते हैं जो जिनको सब कुछ जायज है। एक या तो बहुत अमीर इंसान, उसका बच्चा आपको बिगड़ा हुआ मिलेगा, या बहुत गरीब का मिलेगा, क्योंकि उन दोनों का लेवल एक ही होता है। बस वो पढ़ लिख जाते हैं, जहनी तौर पे गंदगी बराबर में उस गरीब, शदीद गरीब के बच्चे में भी है और उस अमीर के बच्चे में। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये हम ही हैं जो एक दूसरे पे चादर डालते रहते हैं। सच्ची बात है, हम लोग ही हैं जो हम लोग इन बातों को अभी भी नोटिस करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी एक ड्रामा गुजरा होगा, आपने देखा होगा, दानिश तैमूर और एमन थी कि मिनाल थी। अच्छा, बड़ा जिसमें मोहब्बत करते हैं, बड़ा टूट के मोहब्बत करते हैं और ये दिखाते हैं। हालांकि ठीक ठाक साइको केस था वो, कि लड़की के घर पहुंच जाना, ये हो जाना। देखिए, अब अगर हम ऐसे टॉपिक के ऊपर ये बनाएंगे तो क्यों नहीं मेरा और आपका बेटा
या वो जो घर में बैठा हुआ लड़का है वो क्यों ये बनना नहीं चाहेगा। शहर इस वक्त दौड़ लगी हुई है रेटिंग की, इस वक्त दौड़ लगी है हर चैनल पे कि जी हमारे ड्रामे हिट हो जाएं और हमारी रेटिंग उस चक्कर में आप बरहना होते जा रहे हैं। हाँ, सब्जेक्ट नहीं है ना हमारे पास। आप कर रहे हैं सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप दिखा रहे हैं जो नहीं भी दिखाना और बिला वजह आप दिखा रहे हैं। मतलब लोग बहुत सारे ऐसी आर्टिस्ट हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां नई, जो कैरेक्टर को पकड़ ही नहीं रही हैं, उसमें आने ही नहीं चाहती, सो के उठ रही हैं, तो मेकअप, अपनी ब्यूटी उनकी खराब नहीं होनी चाहिए। आप कैरेक्टर में अगर आप एक पागल हैं तो आप पागल लगें। आप पागल, कौन सा पागल है जो अच्छे से कॉन्टूरिंग करके और अपने खूब आईब्रोज को सेटल करके और वो पागल बना हुआ है? कौन है ऐसा पागल? या अगर एक मासी है, वो कैरेक्टर कर रही है मासी का उसमें, या कोई गरीब औरत का कैरेक्टर कर रही है, तो उसको आप वैसा नहीं, उसको तो हसीन बन के दिखना है। वो जो हीरोइन है हमारी, उसने तो हसीन दिखना है। तो ये सारी चीजें अब कैरेक्टर में पीटीवी के अगर आप उठा के देखें, आपको मैं ड्रामा याद करूं, आपको बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा। याद है आपको उस्मा गिलानी का एक ड्रामा था पना याद नहीं है, लेकिन मैंने पुराने ड्रामे बहुत सारे पना आप देखिएगा। उसमें वो जो एक बेकार कैंप होता था, और मैं आज तक ये मेरे बचपन का ड्रामा है। उस्मा गिलानी साहिबा तो खतरनाक आर्टिस्ट है, बहुत इंसान भी बहुत प्यारी है। मैं उनसे मिली हुई हूँ, बहुत प्यारी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है। इस तरह मिलती है जैसे आप उनको जिस कैरेक्टर में होती है ना, वो लगता है वो अगर एक अमीर औरत बनी है और उनको दिखा रहे हैं क्योंकि आपने सिखा रहे हैं, तो वो लगती है। उनका ड्रामा था एक लाजवाल, आप जरूर देखिएगा। लाजवाल में जो उनका हेयर कट और हेयर स्टाइल था, तो लड़कियां उस तरह का हेयर कट और हेयर स्टाइल करवाने लगती थी कि ये होती है छाप। मैं आज कितने सालों बाद भी ये बात अगर आपसे कर रही हूँ तो यकीनन वो छाप। और ये शायद नए बच्चे सुन रहे होंगे, तो वो शायद देखना भी चाहें। वैसे लोगों और एक हुमा अकबर, वो जो खड़ी नीम के नीचे होता है एकली। आपको मैं बताऊं, हवाई ड्रामा और कशकोल, ये हमारे बचपन के ड्रामे, जो मतलब रोशू तो हमें इतना पसंद था बचपन में, इतना पसंद था, हमें तो यकीन नहीं था कि अच्छा जी हम रोशू से इस तरह मिल लेंगे। तो वो जो दौर था, वो वाले सारे ड्रामे मुझे ना रटेगा, वो बचपन में बैठ के देखते थे, मेमोरी अच्छी होती थी। पहले का जो राइटर था ना, वो कहानी लिखता था जो मेरे माशरे की अक्कासी करता। तो अक्कासी, अब माशरे की अक्कासी हो नहीं हो रही है ना माशरे की अक्कासी। अब हमने जो बेशर्मियां चल रही हैं, वो दिखा तो रहे हैं आपको, बता रहे हैं, उन माँ बाप को ही बता रहे हैं जो नहीं, इन्होंने माइंड सेट कर दिया हमारे बच्चों का। आप इस तरह जिए, अगर आपको मॉडर्न लगना है, अगर आपको बड़े लोगों में बैठना है, एक तो सॉरी पता है कि हमें अपने बच्चों को ना उनकी तरबियत में ये चीज़ भी लानी चाहिए कि बेटा बड़े में और अमीर में बहुत फर्क होता है। बड़ा तो बहुत छोटे से घर में भी रह सकता है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये माइंडसेट बनाया जा रहा है बिल्कुल कि मादर पिदर आज़ाद हो जाओ। मैंने आपसे जिस तरह कहा ना कि घर में बैठी हुई बच्ची को अब बाप का बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि ड्रामे में उसको यही बताया जा रहा है कि आप कौन होते हैं बताने वाले, आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो ये उसको तैयार किया जा रहा है ड्रामों के जरिए। बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल हुदूद में रहते हुए आपकी बात मानो, बच्चों की पसंद की शादी के बिल्कुल हम तो जायज हैं, और सबसे बड़ा तो हमारे दीन ने हमें हक दे दिया, तो हमें और कोई क्या हक देगा। लेकिन हमने बस हमें हुदूद बताए गए थे, हुदूद कि देखिए हुदूद में रहते हुए आप सब कुछ कीजिए। अब ड्रामा हमारा जो आजकल का वो बता रहे हैं हुदूद कुछ नहीं होते, आपका जो दिल चाहे आप कीजिए। अब कितना खूबसूरत रिश्ता है भाई और बहन का, आप वैसे ही सोचे तो एक एहसास आता है कि बचपन में खेले दस्तरखान पे, लेकिन अब हमारे ड्रामे बता रहे हैं कि भाई तुम्हें रोकने वाला कौन? हमारे ड्रामे, मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ये जो हमें बेतुकी खबरें चैनल्स दिखा रहे होते हैं। एक रिश्तों का तकद्दुस खत्म कर दिया गया है, ऐसी ऐसी खबरें कि जी फला गांव में बाप और बेटी, भाई और बहन, मतलब हमें आप घर बैठे साइको कर रहे हैं कि हम बहन भाई के रिश्ते पर भी ना एक माँ वो हो जाएगी कि बच्चे अगर छोटे तो उनको अकेला नहीं छोड़ना भाई। सबको साइको बना चुके हैं, शक होता रहता है हर वक्त। ये ऐसी न्यूज़ेस को बंद कराना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो अब रील्स के जरिए सामने आने लगी हैं, ये इंस्टा पे आप देखें, आप फेसबुक पे देखें, आप क्या बच्चे वो गाने देखते देखते अचानक कुछ आ जाता है। मैं सोशल मीडिया पे जब से आई हूँ, मैंने अपने आप से एक बात की थी, जो बात करें तो आप वो बात करें जो आपके दिल से निकले। ये पॉलिश की भी बातें तो हम तो 75-76 साल से सभी के मुंह से सुन रहे हैं। अगर आज भी हमने अपने अपने दायरे में रहते हुए वो बातें नहीं की जो आप फील करते हैं, तो जैसे पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है ना,
मजीद हमारे भी हाल इससे भी बदतर हो जाएंगे। जो अभी हम फिर भी कुछ नजर आते हैं ना, कि शायद इसलिए कि हम बोल लेते हैं, और बोलिए वही कि जो आप महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा मैं ये महसूस करती हूँ, बिल्कुल बोलिए, तनकीद कीजिए, बराए इस्लाह कीजिए, लेकिन जब मैं तनकीद आपकी सुनकर अपनी इस्लाह की कोशिश करती हूँ तो मुझे आपकी बहू बहुत छोटे कपड़ों में नजर आती है, बहुत मुख्तसर कपड़ों में नजर आती है। तो वो जो मेरी बेटी है ना घर में बैठी हुई, या किसी की भी बेटी, वो कहती है कि अम्मा ये भी तो है, इसने तो सी थ्रू नहीं पहना, इसने तो बहुत कुछ ऐसा पहन लिया है कि जिसपे बहुत कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। खुदा के लिए फिर कुछ हुदूद अपने ही घर में लोगों की भी बनानी चाहिए। असल में जिन लोगों की बेचारों की घर में नहीं चलती वो फिर बाहर चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है, क्योंकि माशरा दुनिया में बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए माशरा क्या है, माशरा जवेरिया आप है माशरा में। बिल्कुल ऐसे। पहले मैं और आप सही होंगे, हम अपने 2 3 4 बच्चे जितने भी उनको सही करेंगे, हस्बैंड को सही करेंगे, हस्बैंड हमें सही करेंगे, तो माशरे के 5 अफराद ठीक हो गए। हम अपने आप को ठीक नहीं करते और हम जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरे माशरे की। तो मैं इस बात से इख्तलाफ रखती हूँ और खुलकर इख्तलाफ करती हूँ कि ज़रूर तनकीद बराए इस्लाह कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी सेट पर होते हैं, किसी आप कैरेक्टर में होते हैं, तो वो डिमांड है आपकी कैरेक्टर की कि आपने अगर मुख्तसर या कपड़े पहने नहीं पहने, बराए नाम पहने, वो आपका एक कैरेक्टर है। वो देखिए दुनिया को दिखाना भी तो है ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ड्रामा कि इसके जरिए आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक वक्त में इन्फॉर्मेशन फराहम। अच्छा, वैसे मेरा तो अपना एक मानना ही है जवेरिया कि मुझे लगता है कि कैरेक्टर से ज्यादा ये उरियानियत की ना लोगों की जरूरत बन गई है। ये लोग ले रहे हैं, देखिए हर बात के दो मतलब होते हैं। अब आप किसी भी तरफ ले जाएं, तो अब ये देखने वालों पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके जहन में इतनी गंदगियां भर चुकी हैं और इतनी चीजें दिखा चुकी हैं ना। इसका इल्जाम हम पे नहीं है, इसका हमने तो बाद में शुरू किया है, हम तो बेचारे पैरवी करते हैं ना, हम तो पीछे पीछे चलते हैं, तो वो देखने के आदी हो गए। यहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए था। जो घर के अब्बा है ना हमारे, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो अलाउ करते हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या मुल्क में आना चाहिए क्या मुल्क से जाना चाहिए, ये चीजें उनको, ये उनका काम है। बिल्कुल, ये वो उसमें हुदूद बांधे कि भाई यहाँ पे ये नहीं होगा। ड्रामे करें, ड्रामे बनाएं, पीटीवी में देख लें। मैं पीटीवी का एक ड्रामा कर रही हूँ, उसमें मैंने साड़ी पहनी है, डायरेक्टर ने मुझे कहा जवेरिया पेट नहीं दिखना चाहिए, जवेरिया पेट कवर करो, जवेरिया पेट कवर करो। वो हर सीन में, और मैं खुद कवर करती हूँ कि हाँ यार उन्होंने पीटीवी है, यहाँ पर आपको दुपट्टा यूं लेना है, यहाँ पर आपको ये पहनना है, यहाँ पे आप ऐसे पहन सकते हो। आप बिल्कुल मतलब, और आर्टिस्ट जो है, मैं तो स्लीवलेस नहीं पहनती, लेकिन उन्होंने कहा आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते, आप लो नेक्स नहीं पहन सकते। तो ये हुदूदें हैं, तो ये और दूसरे चैनल्स पे क्यों नहीं है? अच्छा देखिए, पहले भी हर काम होता था ना, जिस तरह मैंने कहा हम फिल्म देखते थे, हम सभी इंडिया, तो वही घर के बड़ों को समझ आना चाहिए। इंडिया की फिल्में देख के हम सब बड़े हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता तो फिल्म कभी नहीं देखी, लेकिन वो कितना अच्छा खूबसूरती से बताते थे, 2 फूल आपस में मिल गए। अब वो भी एक वक्त तक बताते थे, उसके बाद उन्होंने फूल निकलाए, बहुत कुछ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हम जो बड़े हुए हैं, हम तो यही देख के बड़े हुए, उस पर भी हम नजरें नीचे कर लेते हैं कि मतलब इसका मतलब हमारे अंदर कहीं था, वो पल रहा था। अब तो, लेकिन वो मंजरे आम भी नहीं आता था। हम कहते हैं भाड़ में जाएं अब के बच्चे। अब तो कहते हैं जितनी शायद जरूरत नहीं है किसी कैरेक्टर की, उससे ज्यादा तो हम कर लेते हैं। बिल्कुल हम कर लेते हैं, कहते हैं अरे आपने ये कहा है सर, मैं तो राज हमारे टिकटॉक ने स्नैक वीडियोस और ये तो वो उन सब ने पूरा कर दिया। आज बेचारे अदाकार उतने छोटे कपड़ों में नहीं है जितने आम पब्लिक हो गई है। अच्छा वही वाली बात है, फहद मुस्तफा ने गलत तो नहीं कहा था। अच्छा मैं देखिए, इसलिए मुझे उनकी बात सही लगती है फहद मुस्तफा की, कि वाकई टैलेंट क्या है। टैलेंट तो देखिए टैलेंट ही होता है ना, चाहे कम है ज्यादा है। अम्मी अब्बू को लाकर, बीवी को, सबको लाकर आप क्या बता रहे हैं, सब डांस ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है माशरे में सिर्फ अब नाचो। हाँ। और अच्छा एंजाइटीज का एक लेवल ये भी होता है, जब जो लोग एंजाइटीज में होते हैं ना, उनका एक लेवल ये भी होता है कि वो बिला वजह प्रिटेंड कर रहे होते हैं बहुत खुश हूँ नाच नाच के, तो ये वही है सब भरे हुए हैं, सबके जहन, सबके दिल दिमाग अजीब टेंशनों में। असल में आदमी की जिंदगी अब शायद जीना भी नहीं चाहता, वो कोई ना कोई कैरेक्टर में है। हाँ, कि मुझे अगर अल्लाह ने दे दिया तो मैं उससे तो कम हुई नहीं, किसी भी एक्टर को अपनी जो भी उनकी पसंद है। लेकिन मैं यही तो कहती हूँ, कब तक की टैलेंट नहीं है। और वैसे यूट्यूब को भी दुआ दीजिए, किसी के वो अब्बा बन चुके हैं, किसी के ससुर बन के दामादों को पाल रहे हैं। क्योंकि अब औरतों की शौक आप देखिए, औरतें कहती है मैंने अपने हस्बैंड से खुद कहा है आपको काम की क्या जरूरत है, मैं कर रही हूँ ना। हाँ, आप घर में बैठिए। किस कदर बुरा लगता है आदमी घर में बैठा हो, सुबह जाके शाम को आए। उसको आदमी ना कहे, वो एक औरत हो जाता है, वो आधी औरत हो जाता है, वो ऐसी रूह हो जाता है कि वो हर एक को पिन करता है घर में बैठ के। वो कह रही तो आदमी घर में बिल्कुल अच्छा है।
कह रही है मतलब यूट्यूब से आ रहे, मैंने कहा यूट्यूब तो इनके अब्बू हो गए, ससुर हो गए, पाल रहे भाई। अगर ये यूट्यूब अचानक से किसी ने बंद कर दिया होगा क्या, मुझे बताएं इस कौम का। सही बात है, ये कौम तो मेरा ख्याल बहुत आटा मांग रहे होंगे एक दूसरे से और लोग आटा छुपा रहे होंगे। तो तालीम कहाँ है, बस ये हम इसके ऊपर बात को वो करते हैं। तालीम पे अगर हम बात करें, टिकटॉकर्स देख लें जी, जब वो बात करते हैं ना, जब वो पॉडकास्ट को कहते हैं ना पॉडकास्ट जी, तो वो पता गुलशन आरा के रिश्तेदार हैं मुझसे, है ना। बात ये नहीं है, देखिए अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल ना दिए, लेकिन जब आप अंजलिना जूली की ड्रेसिंग तो कर रहे हैं और आप सारे स्टाइल वही कर रहे हैं, मुख्तसर से स्टाइल और करके, और आपकी अगर तालीम पर बात की जाए तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये क्या आपने पूछा। फिर आप बात यूं करते हैं, मैंने करा कुरी कुरकुरे उस टाइप के निकल आते हैं। कराची को कहते हैं किराची, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि बहुत सारे टिकटॉकर्स ने हमारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ ये बात की कि अपने आप को उनके मुकाबले पे लाके खड़ा करना चाहा कि हम क्यों नहीं कर सकते। मसला ये है, वो अदाकार हैं, वो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, कुदरत ने उनको पैदा आर्टिस्ट किया है, उनको जब एक प्लेटफॉर्म मिला तो वो अदाकारी करते हैं और वो आपको दिखाते हैं, उनमें अट्रैक्शन है, आप उनको कॉपी करते हो। लेकिन जब आपका अदाकारी करने का वक्त आता है तो कैमरा खुलते ही आप शट डाउन हो जाते हैं, आप नहीं कर पाते। सही कह रही हैं आप, ठीक है ना, ये होता है, ये मुकाबले तो होने चाहिए। टिकटॉकर ही हैं और आर्टिस्ट जिस तरीके से वही वाली बात हो गई ना कि जिस तरीके से एक सहाफी सहाफत पढ़कर आता है, कोशिश कर आता है, आजकल हर कोई जिसके हाथ में माइक है और वो कहता है मैं सहाफी हूँ, हालांकि सहाफत बहुत बड़ा एक काम है जो इसको सिंसियरिटी से करते हैं। जब ये यकीन करें बात करने का इस तरह चाह रहा है कि बस और बात की जाए, मुझे मजा आ रहा है, लग नहीं रहा कि हमारे यहाँ मतलब कोई होस्ट और गेस्ट वाली बात नहीं, लग रहा है वी आर फैमिली और हम दोनों बराबर सी बातें कर रहे हैं। और आपको भी मैं जान रही हूँ और आप मुझे जान रही हैं, क्योंकि मैंने ये अच्छी बात, मैं आपने मेरे पास आई, मैं आपकी फिर से शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा था कि कोई बात पॉलिश वाली नहीं होगी, जो बात होगी ना वही होगी जो मैं महसूस करती हूँ और जो मेरे अपने सवालात हैं जो शायद बचपन से थे या शायद मैं जब मैं भी टीनेज थी तो मुझे थे ये सवाल कि इंडस्ट्री के बारे में इतना हमने जो सुना हुआ है क्या वाकई ऐसी है। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिन बच्चों ने काम करना है, जिन औरतों ने काम करना है, जिन मर्दों ने काम करना है, एक्टिंग का शौक है, वो करें, बिल्कुल करें, लेकिन शॉर्टकट नहीं, आप सही लोगों से राब्ता करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप देखते हैं ना ड्रामे में वो जो लास्ट में नाम चल रहे होते हैं तो उसके अंदर आ रहा होता है फला प्रोडक्शन हाउस, फला चैनल, फला डायरेक्टर, फला प्रोड्यूसर, फला आर्टिस्ट, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अब दौर इतना फास्ट हो गया है, इतना जबरदस्त हो गया है, आप वहां से मिसाल के तौर पे सिट्रस टैलेंट एक नाम अगर आ जाता है उसके आखिर में, तो आप उस सिट्रस को क्या करें, जाके गूगल करें और वहाँ ढूंढ बजाएं और आप वहाँ उनसे राब्ता करें, उनको कहें कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं कमर्शियल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ऑडिशन दूँ। सही लोगों से मिलना जरूरी है। जवेरिया, मैं आपसे ये उम्मीद, इस बात से बस इजाज़त चाहूँगी कि मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप उन बच्चों के लिए आप ज़रूर ऐसे कोई नंबर्स या इस पे बात करें कि ऑडिशन के नंबर्स दिया करें ताकि हमारे बच्चे सही रास्ते पे जाके सही रास्ते पर उनको चांस मिले और वो कभी भी किसी के लिए कास्टिंग काउच ना बने, फिर चाहे वो हमारे बेटे हों या हमारी बेटियां हों। हम जो करते हैं ना वो हमारे आगे आ जाता है। एक और बात ये है कि आप अपने यहाँ पर मेरा इंस्टा का जरूर लिंक दीजिएगा, जिसने मुझसे रब्ता करना हो। मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं एक नाचीज हूँ, लेकिन मैं हेल्प करूँगी। आप मुझसे रब्ता करें। मेरा जो आईडी है इंस्टा की, उसमें जवेरिया की स्पेलिंग चेंज है, JAWERRIA NAYER। शक्ल मेरी देख ली है, आ जाइए, उधर आके आप मुझसे रब्ता करें। मैं जरूर बता सकती हूँ कि आप किन लोगों से रब्ता करें, किन एजेंसीज में जाएं, और वहां जाएंगे तो आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। खुदा का वास्ता है, ये 1-1.5 कमरे के जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनमें ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ आप बदनाम होंगे और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपने सुना, मैंने जो सवाल किए मैंने आपके लिए किए, मैंने उन बच्चों के लिए किए, उन बच्चियों के लिए किए कि जो जवेरिया को या इन जैसी बहुत सी अदाकारों को देखती हैं, अदाकारों को उनमें जीना चाहती हैं, वो अदाकार बनना चाहती हैं। सही रास्ता चुनिए। रास्ता तवील हो सकता है, ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर रास्ते शुरू में ही ख़राब हो जाएं तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सही काम सही वक्त पर सही जगह,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगेगी। कुछ आपके सवाल अगर और हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।